क्वेश्चन है शेयर स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में। क्या कह रहा है, इफ़ ए रेक्टेंगुलर सेक्शन ऑफ बीम इज इन्वर्टेड डेप्थ बिकम विड्थ, सो हाउ डज बेंडिंग स्ट्रेस वेरी अंडर द सेम मोमेंट। तो इसमें आएगा स्ट्रेस जो है इंक्रीज होएगी, कैसे होएगी देख लेते हैं, कंसेप्ट देख लेते हैं इसका। बेंडिंग स्ट्रेस इक्वेशन क्या होती है, सिग्मा इज इक्वल्स टू एम बाई जेड। सिग्मा जो होती है बेंडिंग स्ट्रेस होती है, ये बेंडिंग मोमेंट होता है, और ये सेक्शन मॉडुलस होता है। सेक्शन मॉडुलस फॉर रेक्टेंगुलर क्या होता है, ये होता है बी डी स्क्वायर बाई 6। केस 1 की बात करते हैं, ओरिजिनल सेक्शन तब क्या था, Z1 बी डी स्क्वायर बाई 6 था, बट केस 2 के अंदर सेक्शन इन्वर्टेड हो गया तो डेप्थ बिकम विड्थ, सो न्यू डेप्थ आ जाएगी इस जगह पर D, तो ये बन जाएगा Z2 बराबर डी बी स्क्वायर बाई 6। तो ऑब्वियसली यहाँ D जो है ग्रेटर देन होगा B, तो Z1 ग्रेटर देन हो जाएगा Z2। तो फाइनल रिलेशन क्या होगा, जो बेंडिंग स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होती है सेक्शन मॉडुलस के जो, और इसमें सेक्शन मॉडुलस डिक्रीज होता है जब स्ट्रेस इंक्रीज होता है। जब बेंडिंग स्ट्रेस इंक्रीज होता है तो सेक्शन मॉडुलस डिक्रीज होता है। सो फाइनल कंक्लूजन, invergence of the rectangular beam section cause increase in the bending stress। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेयर स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में। द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इन रेक्टेंगुलर बीम इज द टाइम्स ऑफ द एवरेज शेयर स्ट्रेस, तो वो है 1.5 टाइम के बराबर। जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस है इन रेक्टेंगुलर बीम के अंदर वो 1.5 टाइम्स होती हैं एवरेज शेयर स्ट्रेस के। तो इसका कंसेप्ट देख लेते हैं। तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस फॉर अ रेक्टेंगुलर सेक्शन, मैक्सिमम स्ट्रेस अकर एट द न्यूट्रल एक्सिस। सो रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए विड्थ बी, डेप्थ डी, और जो बाई बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा D/4। तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, टाउ मैक्स इज इक्वल्स टू FAY डिवाइड बाई, देन ये क्या हो जाएगा, ये ड्राइव हो जाएगी इसकी एक्सप्रेशन, टाउ मैक्स बराबर हो जाएगा 3F डिवाइड बाई BD, और ये एवरेज शेयर स्ट्रेस है, टाउ एवरेज बराबर F/BD हो जाएगा। तो मैक्सिमम बाई टाउ मैक्स एवरेज कितना हो जाएगा 3/2, और टाउ मैक्स एवरेज कितना हो जाएगा 1.5 का, मतलब टाउ मैक्स बाई टाउ एवरेज बराबर 1.5। तो उसने पूछा मैक्सिमम, तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू टाउ एवरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए बेल ग्रेडेड सैंड सच कोफिशिएंट्स ऑफ यूनिफॉर्मिटी ग्रेटर दैन कितनी होती हैं, 6 होती हैं। कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी और यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट के बारे में बात करते हैं। इनकी डेफिनेशन क्या होती है, रेशियो ऑफ D60 एंड D10 सीव साइज इन सीव एनालिसिस ऑफ द ग्रेनुलर मटेरियल। जो कोफिशिएंट ऑफ CU होता है वो हायर वैल्यू ऑफ CU होता है और लार्जर रेंज ऑफ पार्टिकल साइज होता है। तो फॉर्मूला की बात करें, जो CU बराबर होता है वो D60/D10 होता है, ठीक है। तो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल के लिए CU बराबर 1 होता है, वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए CU ग्रेटर दैन 6 होता है, और वेल ग्रेडेड ग्रेवल के लिए CU ग्रेटर दैन 4 होता है, ठीक है। तो बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर या कर्वेचर कोफिशिएंट के बारे में। तो CC बराबर होता है D30 का स्क्वायर डिवाइड बाई D60 इंटू D10, और वेल ग्रेडेड के लिए क्या होता है, CC की जो वैल्यू होती है लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 और लेस देन 3 होती है। गैप ग्रेडेड के लिए क्या होती हैं, जो CC होती हैं वो लेस देन 1 होती हैं, और CC ग्रेटर देन 3 भी होती है। किसके लिए, गैप ग्रेडेड के लिए। जो D60 है वो साइज एट 60% फाइनर बाय द वेट होती हैं। D30 जो होती है साइज एट 30% फाइनर बाय वेट होता है। D10 भी सेम वैसे ही होता है। सो वेल ग्रेडेड के लिए CU ग्रेटर देन 6 हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सॉलिड मैनेजमेंट के बारे में। इन म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट विच मेथड्स ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट फॉर रिड्यूसिंग वॉल्यूम एंड वेट्स, तो वो हो जाएगा इंसिनरेशन। तो पढ़ लेते हैं इंसिनरेशन के बारे में कि बेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व बेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस नॉट वाटर इन्वॉल्व combustions ऑफ द ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड कंटेन इन द बेस्ट मटेरियल। सो इंसिनरेशन की एफिशिएंसी की बात करें तो मोस्ट एफिशिएंट मेथड है, ये रिड्यूस करता है बेस्ट वॉल्यूम एंड वेट, वॉल्यूम और वेट दोनों रिड्यूस करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है ऐश, फ्यूल गैस और हीट के अंदर। एंड इसमें एनर्जी जनरेशन की बात करें तो इंसिनरेशन फैसिलिटी कैन जनरेट एनर्जी फ्रॉम द बेस्ट वाइल सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड फिजिकल साइज। नेक्स्ट सुटेबली की बात करते हैं तो पर्टिकुलरली सुटेबल फॉर द म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट वेयर
रिसाइकलिंग और कंपोस्टिंग इज़ नॉट फिजिबल। एंड एनवायरनमेंट कंट्रोल की बात करते हैं, मॉडर्न इंसिनरेटर्स इक्विप्ड विद द पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम टू मिनिमाइज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। तो की कंक्लूजन की बात करते हैं, जो इंसरेशन होता है बेस्ट मेथड फॉर रिड्यूसिंग होता है, लाइक बेस्ट वॉल्यूम और बेस्ट वेट के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं एडिशनल कंपोस्टिंग क्या होती है, इसकी डेफिनेशन। ये बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल होती है इनटू न्यूट्रिएंट रिच सॉइल एडिटिव के लिए। सुटेबिलिटी की बात करते हैं, दिस इज़ आइडियल फॉर द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है। लिमिटेशंस की बात करें तो ये लेस इफेक्टिव होती है इन रिड्यूस्ड वेस्ट वॉल्यूम में एंड कंपेयर टू द होती है इंसिनरेशंस के लिए। रिसाइकलिंग की बात करते हैं तो डेफिनेशन, कन्वर्टिंग वेस्ट मटेरियल इनटू द न्यू प्रोडक्ट्स टू प्रिवेंट वेस्ट ऑफ पोटेंशियल यूजफुल मटेरियल्स। अब एडवांटेज की बात करते हैं तो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है। इसकी लिमिटेशन की बात करें तो ये डज नॉट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड वेस्ट वेट एंड वेस्ट ऑफ वॉल्यूम्स। लैंडफिल की बात करते हो तो डेफिनेशन जो होती है, ये वरिंग वेस्ट होता है एंड इन डेजिग्नेटेड साइट डज नॉट रिड्यूस द वेस्ट वॉल्यूम एफिशिएंसी एंड वेस्ट वेट ऑफ एफिशिएंसी। इसका ड्रॉबैक जो होता है, ये लिस्ट परफॉर्म्ड मेथड होता है एंड ड्यू टू स्पेस ऑफ कंस्ट्रेंट होता है, ड्यू टू एनवायरमेंटल कंसर्न इसके अंदर आता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वालिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीवेज के लिए। ए सिटी विद द पॉपुलेशन ऑफ द 2,50,000 सॉलिड वेस्ट जनरेट हो रहा है 0.50 किलोग्राम पर पर्सन पर डे के लिए। तो इसमें डेली वेस्ट जनरेशन देखना है। तो डेली वेस्ट जनरेशन के लिए क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन इंटू वेस्ट जनरेशन रेट। तो पॉपुलेशन कितनी है 2.5 लाख और जनरेशन रेट कितनी है 0.55 किलोग्राम पर पर्सन पर डे। मल्टीप्लाई करने के बाद 1,37,500 आ जाएगा और जिसको कन्वर्ट करना टन में तो डिवाइड बाई 1000 करके 137 करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आता है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का। द भोपाल गैस ट्रेजेडी वाज प्राइमरली कॉज्ड बाय द लीकेज ऑफ, तो ये है मेथन आइसोसाइनाइड की वजह से। भोपाल गैस ट्रेजेडी कॉज्ड ड्यू टू द लीक ऑफ मेथन आइसोसाइनाइड्स। ये लीक इन्फॉर्मेशन लीकेज ऑफ द टॉक्सिक मेथाइल आइसोनेट गैसेस अकर एट द यूनियन कार्बिज प्लांट में हुआ था बिकॉज ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी। इंसिडेंट कब हुआ था 3 दिसंबर 1984 में। अबाउट 45 टन डेंजरस गैस मेथाइल आइसोनेट एस्केप्ट हो गई थी, एस्केप्ट फ्रॉम द इंसेक्टिसाइड्स प्लांट्स के अंदर से। तो ओपनर बाय द इंडियन सब्सिडरी ऑफ अमेरिकन फर्म एंड यूनियन कार्बिड कॉरपोरेशन के लिए। डेथ टोल्स की बात करें तो ये एस्टिमेटेड बिटवीन 15,000 से लेकर 20,000 तक हुई थी। इफेक्ट ऑफ सर्वाइवर्स, अबाउट 500,000 ऑफ सर्वाइवर्स सफर्ड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, आई इरिटेशंस, ब्लाइंडनेस एंड अदर मैलेडीज़ की वजह से। चेन सर्वेइंग की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड बेस लाइन इन द चेन सर्वेइंग्स। इट शुड बी एज लॉन्ग एज पॉसिबल, it should be easy to measure, should pass through the rough terrain and should be straight। तो ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, ये गलत है, ये सही। क्या पूछा है, नोट, तो ये थर्ड आएगा। बेस लाइन के बारे में बात करते हैं। ए रेफरेंस लाइन इन चेन सर्वेइंग यूज फॉर द सेटिंग अप द फ्रेमवर्क ऑफ सर्वे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड बेस लाइन की बात करते हैं तो इट शुड बी स्ट्रेट, शुड हैव मिनिमम ऑब्स्ट्रक्शंस एंड शुड बी इजीली टू मेजर to ensure accuracy and should be as long as possible to cover survey area efficiently. So it must not pass through the rough terrain because it can hinder accurate measurements. इसके कुछ इंपॉर्टेंस दे रखा है, वो देख लेते हैं। क्या है कि चूजिंग ए प्रॉपर बेसलाइन क्रूशियली फॉर द सक्सेस ऑफ द चेन सर्वेइंग। एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द चेन सर्वेइंग, दिस इज सुटेबल फॉर द स्मॉल ओपन एरिया विद लिमिटेड डिटेल्स। इसका क्या यूजेज होता है, दिस इज यूज चेन और टेप्स फॉर मेजरिंग डिस्टेंस एंड एंगल। एडवांटेज बात करते हैं, दिस इज ए सिंपल टेक्निक विद मिनिमल इक्विपमेंट्स एंड कॉस्ट इफेक्टिव की बात करते हैं तो फॉर स्मॉल स्केल सर्वेज के लिए होती है। लिमिटेशंस क्या होती है, दिस इज नॉट सुटेबल फॉर द लार्ज एरिया और एरिया विद द कॉम्प्लेक्स डिटेल। सो एक्यूरेसी कैन बी अफेक्टेड बाय द ऑब्स्टेकल्स एंड रफ टेरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ट्रैफिक इंजीनियरिंग से। क्या कहता है, हाउ मच इज़ द जैम डेंसिटी इफ़ द बम्पर टू बम्पर स्पेसिंग इज़ 5 मीटर। तो क्या होगा जैम डेंसिटी, ये रिप्रेजेंट करती है मैक्सिमम पॉसिबल व्हीकल डेंसिटी ऑन ए रोड इन कंडीशन व्हीकल्स आर स्टॉप्ड बम्पर टू बम्पर। तो केजे बराबर क्या होता है, ये होता है 1000 डिवाइड बाई एस। एस कितनी दे रखी है 5, तो डिवाइड कर देंगे और ये आ जाएगा 200 आंसर हमारे पास में। अब बात चल रही है डेवलपमेंट लेंथ के बारे में। क्या कह रहा है,
For reinforcing bar in compression, the average bond stress can be increased by the 25%. डेवलपमेंट लेंथ की डेफिनेशन क्या होती है? अमाउंट ऑफ रिबार लेंथ नीडेड टू बी एम्बेडेड और प्रोजेक्ट इनटू द कंक्रीट टू क्रिएट डिजायर बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन कंक्रीट एंड स्टील एंड टू डेवलप रिक्वायर स्ट्रेस इन स्टील एट दैट सेक्शन. सो एल डी बराबर क्या हो जाता है? 5 सिग्मा एस डिवाइड बाई 4 टाउ बी डी. ये जो होता है नॉमिनल डायमीटर स्ट्रेस इन बार एट द सेक्शन, कंसीडर इट डिज़ाइन लोड. टाउ बी डी जो होता है वो डिज़ाइन लोड स्ट्रेस होता है. तो चेंज इन बॉन्ड स्ट्रेस की बात करें तो क्या होता है? डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस फॉर कॉन्क्रीट इंक्रीज 60% फॉर द डिफॉर्म बोर एंड फॉर बार इन कंप्रेशन बॉन्ड स्ट्रेस वैल्यू इंक्रीज बाई 25% बॉन्ड स्ट्रेस इन टेंशन. नेक्स्ट आता है ब्रिक और मोटार का क्वेश्चन. तो क्या कहता है? डायरेक्शन में क्या कह रहा है कि ए न्यूली कंस्ट्रक्ट ब्रिक वॉल बिंग टू डेवलप वाइट पाउडरी पैचेस ड्यूरिंग इट्स फर्स्ट रेनी सीजन. तो ये बिल्कुल सही बात है. क्या कह रहा है कि सोल्यूबल साल्ट प्रेजेंट इन ब्रिक बिल्कुल विच माइग्रेट टू द सरफेस थ्रू द कैपिलरी एक्शन एंड क्रिस्टलाइज अपॉन द ड्राइंग. तो ये भी इसका सही कह रहा है कि एक्सप्लेनेशन इसका सही है. तो इसमें ए आ जाएगा. यहाँ इसका दे रखा है कि न्यूली कंस्ट्रक्ट ब्रिक वॉल डेवलप्ड बाई वाइट पाउडरी पैचेस ड्यूरिंग फर्स्ट रेनी सीजन एंड दिस इज सोल्यूबल साल्ट प्रेजेंट इन अ ब्रिक which migrate to the surface through the capillary action. बिल्कुल सही बात है. इसका एनालिसिस करते हैं कि वाइट पाउडरी पैचेज ऑन द ब्रिक वॉल, वाइट पाउडरी पैचेज ऑन ब्रिक वॉल्स रिजल्ट्स ऑफ द एफ्लोरेसेंस. एफ्लोरेसेंस occur due to the migrants of the soluble salt crystallizations on soluble side. Salts are present in a brick. Soluble salt dissolve in water and migrate to the surface through the capillary action. Salt crystallized when water evaporate upon drying. So this process results in white patching observed on the brick wall. बात करते हैं नेक्स्ट सॉइल मैकेनिक्स की. क्वेश्चन क्या कहता है कि शेयर बॉक्स टेस्ट इज सुटेबल फॉर डिटरमाइन अनड्रेन्ड शेयर स्ट्रेंथ ऑफ क्ले. के लिए शेयर बॉक्स टेस्ट सुटेबल होता है. कंसेप्ट देख लेते हैं. अनकन्फाइंड कंप्रेशन स्ट्रेंथ ऑफ क्ले. दिस इज ऑब्टेन्ड बाय सब्जेक्टिंग अनसपोर्टेड सिलेंड्रिकल क्ले सैंपल टू एक्सियली कंप्रेसिव लोड. दिस टेस्ट इज कंडक्ट until the sampler fail in shear. Compressive stress at a failure considering reduction in cross section area termed as unconfined compressive strength. क्या कह रहा है? Considering reduction in cross section area terms as unconfined compression strength. Next आता unconfined compression test. Special case of triaxial compression test, the confining pressure is 0. In cylindrical soil specimen, usually same standard size as a triaxial compression specimen, which is cylindrical soil specimen loaded axially by compressive force until the failure. स्पेसिमेन कंडीशन की बात समझते हैं. यूसी टेस्ट के अंदर तो स्पेसिमेन कंडीशन लैटरली अनकन्फाइंड होता है, हेंस कॉल्ड अनकन्फाइंड कंप्रेसिव टेस्ट. रबर मेम्ब्रेन की अगर बात करें तो दिस इज़ नॉट नेसेसरी टू एनकेस द स्पेसिमेन. अब बात समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेसेस का. एक्सियल और वर्टिकल कंप्रेसिव स्ट्रेस आर द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस. अदर टू स्ट्रेसेस इज जीरो. दिस इज कंडक्ट ऑन द अनडिस्टर्ब्ड कोहिजिव सॉइल के लिए और रिमोल्डेड कोहिजिव सॉइल के लिए. कंडक्ट किस किस के ऊपर किया जाता है? अनडिस्टर्ब्ड कोहिजिव सॉइल और रिमोल्डेड कोहिजिव सॉइल. दिस इज कैन नॉट बी कंडक्टेड ऑन कोर्स ग्रेन सॉइल्स लाइक सैंड और ग्रेवल. रीजन कैन नॉट स्टैंड विदाउट लेटरल सपोर्ट. सो क्यू बराबर फॉर्मूला क्या होता है? क्यू बराबर होता है 2C. क्यू क्या है? अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्ले एंड सी क्या है? कोहिसन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ ए क्ले सॉइल. नेक्स्ट इरीगेशन का क्वेश्चन है. ड्रिप इरीगेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव फॉर द ऑर्चर्ड एंड विनयार्ड्स के लिए. तो देख लेते हैं. दिस इज हाईली इफेक्टिव फॉर ऑर्चर्ड एंड विनयार्ड ड्यू टू प्रिसाइज वाटर डिलीवरी सिस्टम. वाटर डिलीवरी वाटर डायरेक्ट टू द रूट जोन, मिनिमाइज द वाटर लॉसेस, इंप्रूव द एफिशिएंसी. ये सुटेबल फॉर द क्रॉप ग्रो इन रोज स्पेस्ड अपार्ट एंड एग्जांपल लाइक फ्रूट और वाइन्स. इसके एडवांटेज क्या होता है? ये रिड्यूस करती है वाटर वेस्ट को, इंश्योर करती है ऑप्टिमल सॉइल मॉइस्चर कंडीशंस को एंड हेल्प इन रिड्यूसिंग वीड ग्रोथ को और प्रिवेंट करती है सॉइल एरोजन को. फील्ड क्रॉप्स ये ट्रेडिशनल
इरिगेशन मेथड्स कौन कौन से? स्प्रिंकलर्स हो गया, ये फ्लड इरिगेशन मोर कॉमनली यूज फॉर द फील्ड क्रॉप के लिए होते हैं। राइस पैडी कल्टीवेशन के बारे में बात करते हो तो राइस पैडी जो होती है टिपिकल रिक्वायर्ड फ्लड इरिगेशन होती है टू मेंटेन द स्टैंडर्ड वाटर कंडीशन। बात करते हैं वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स। प्रोजेक्ट कमांड एरिया डिफाइंड एज द एरिया इरीगेटेड बाय द रेनफॉल, टोटल एरिया दैट कैन बी इरीगेटेड अंडर द प्रोजेक्ट, ये आएगा इसमें। प्रोजेक्ट कमांड एरिया क्या होता है? रेफर टू द total area that can irrigate under the project. This is essential parameter to determine scope of irrigation project and determine utility of the irrigation project. Project command area includes cultivate land and potential cultivate lands. This is does not account for the area irrigated by the rainfall or areas submerged by the reservoir and typically defined based on the capital or कैपेसिटी ऑफ इरीगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। नेक्स्ट कॉम्पैक्शन की बात करते हैं। कॉम्पैक्शन कर्व शिफ्ट टू अपवर्ड एंड लेफ्ट आफ्टर एडिंग 5% ऑफ द सीमेंट टू सिल्टी सैंड। कॉज होता है इंक्रीज इन सॉइल मॉइस्चर कंटेंट, इंक्रीज इन सॉइल प्लास्टिसिटी, इंक्रीज इन ड्राई डेंसिटी, डिक्रीज इन ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, तो ये सही होगा। इंक्रीज इन ड्राई डेंसिटी एंड डिक्रीज इन ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। बात करते हैं इफेक्ट ऑफ एडिंग सीमेंट ऑन द कॉम्पैक्शन कर्व। सीमेंट एडेड टू द सॉइल, दिस इज एग्जांपल ऑफ सिल्टी सैंड, एक्ट एज ए स्टेबलाइजिंग एजेंट एंड इम्प्रूव इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। एडिशन ऑफ सीमेंट causes compaction curve shift upward and indicate increase in maximum dry density. At the same time, curve shift to the left, indicate decreasing in optimum moisture content required for the compaction. Next are the cement particles, which is fill voids between the soil grains and create bonding between the particles, which make soil structure denser. यहाँ आता है next improve particle arrangement and bonding, higher dry density achieved with the less moisture. Thus, compaction curve move upward and left, which is increased dry density and reduced optimum moisture content. नेक्स्ट आता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में। जो कॉम्पैक्शन कर्व होता है एक ग्राफिकल रिलेशनशिप होता है बिटवीन द ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल एंड मॉइस्चर कंटेंट। किस किस के बीच में? ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल और मॉइस्चर कंटेंट के बीच में एक ग्राफिकल रिलेशनशिप होता है किसका? कॉम्पैक्शन कर्व का, जो ऑब्टेंड होता है ड्यूरिंग कॉम्पैक्शन टेस्ट के। नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट लाइक OMC। ये एक मॉइस्चर कंटेंट है एट विच अचीव मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी ड्यूरिंग द कॉम्पैक्शन। नेक्स्ट आता है सॉइल स्टेबलाइजेशन। दिस इज टेक्निक यूज टू इम्प्रूव द सॉइल स्ट्रेंथ, सॉइल स्टेबिलिटी बाय द एडिंग मटेरियल सच एज सीमेंट, लाइम एंड बिटुमिन्स। ये हो गया ख़त्म।